स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में टोटल 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न जो है ये पूरक कोण पे आधारित हैं। तो पहले पूरक कोण को समझते हैं। देखिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों कोण कहलाता है पूरक कोण। मान लीजिए कि एक कोण 15 डिग्री का है और दूसरा कोण 75 डिग्री का है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 और 1 9। तो ये आ गया 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण पूरक कोण है। मान लीजिए कि एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 60 डिग्री का है। जब इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण है पूरक कोण। तो ठीक इसी प्रकार से उपयोग करेंगे ये प्रश्न नंबर 1 में। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, इसमें एक कोण 18 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा कोण 72 डिग्री दिया हुआ है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री। तो 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 1 9। तो ये दोनों का जोड़ आ गया 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। तो देखिए, यहाँ पे साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए हम साइन 18 डिग्री को तोड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 18 डिग्री को बराबर के एक तरफ रखेंगे और 72 डिग्री को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो अब देखिए, साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। क्यों ऐसे लिखे हैं? क्योंकि 90 डिग्री में से यदि 72 डिग्री को घटाएंगे तो साइन 18 डिग्री ही आएगा। तो इसलिए इसके स्थान पे लिख दिए 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। नीचे में है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री। अब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये साइन जो है ये बदल जाता है कॉस में, और यहाँ पे जो थीटा है ये आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो ये साइन जो है बदल जाएगा कॉस में, और थीटा के स्थान पे इसमें कितना है? 72 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 डिग्री। बट्टा में है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं कि यदि एक से एक में भाग देते हैं तो एक से ही कटता है, यदि दो से दो में भाग देते हैं तो भी एक से ही कटता है। यानी कि सेम संख्या से सेम संख्या को भाग देते हैं तो एक से कटता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री में भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक से। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रश्न है tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 डिग्री। अब देखिए, इसमें एक कोण है 26 डिग्री और दूसरा कोण है 64 डिग्री। तो जोड़ करके देखेंगे 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 6 2 8 और 1 9। तो इन दोनों कोण का जोड़ आ गया 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। तो चलिए हम ऊपर वाले में बट्टा के ऊपर वाले को तोड़ के दिखाए थे, अब इसमें बट्टा के नीचे वाले को तोड़ के दिखाते हैं। तो हमें किसको तोड़ना है?
64 डिग्री को। तो इसके लिए इसको बराबर के इसी तरफ रखेंगे और ये जो 26 डिग्री है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो 64 डिग्री जो है इसको 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे। तो tan 26 डिग्री है तो tan 26 डिग्री बट्टा कॉट, अब 64 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस में 26 डिग्री, तो लिख दिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पे क्या है, कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री है, थीटा के स्थान पे 26 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री। तो पहले ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बट्टा में tan 26 डिग्री के स्थान पे क्या लिख देंगे, 26 डिग्री। अब इस tan 26 डिग्री से इस tan 26 डिग्री को भाग देंगे तो 1 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो चलिए इस प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, यही प्रश्न है। तो प्रश्न को लिख लिए। अब इन दोनों कोणों को जोड़ करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला कोण है 48 डिग्री और दूसरा कोण है 42 डिग्री। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9। तो दोनों का योग आ गया 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण भी पूरक कोण है। तो इसमें से किसी एक कोण को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए 48 डिग्री को तोड़ते हैं। तो इसके लिए 48 डिग्री को बराबर के इसी तरफ रखेंगे और 42 डिग्री को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री। तो ये जो 48 डिग्री है इसके स्थान पे 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो लिख दिए माइनस साइन 42 डिग्री। अब फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला में देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पे है cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, थीटा के स्थान पे है 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो साइन 42 डिग्री। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि यदि एक में से एक को घटाते हैं तो 0 होता है, यदि दो में से दो को भी घटाते हैं तो 0 होता है, यानी कि यदि सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे साइन 42 डिग्री है और यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री है। तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब इन दोनों कोण को जोड़ के देखेंगे। तो पहला कोण है 31 डिग्री और दूसरा कोण है 59 डिग्री। जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0 हासिल 1 5 3 8 और 1 9। तो इन दोनों कोण का जोड़ भी आ गया 90 डिग्री। तो एक कोण को 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए हम 31 डिग्री को तोड़ते हैं। तो इसके लिए 59 डिग्री को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये जो 31 डिग्री है इसको 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं। तो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस में हो जाएगा 59 डिग्री और माइनस में है सेक 59 डिग्री, तो सेक 59 डिग्री। अब फार्मूला देखेंगे। तो देखिए फार्मूला में
कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये कॉसेक जो है ये कॉसेक बन जाएगा सेक, और यहाँ पे थीटा के स्थान पे है 59 डिग्री, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस, यहाँ पे पहले से सेक 59 डिग्री है तो सेक 59 डिग्री। अब सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग ये जो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको जरूर याद कर लीजिएगा।